प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। मन की बात में साझा करेंगे विचार। रघुवर दास ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर राज्य सरकार को घेरा। बोले, पेपर लीक के मामलों में झारखंड देश में सबसे आगे, सरकार करे आत्ममंथन, सुने विद्यार्थियों की आवाज। बोकारो रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने सिंदरी में बैठक कर अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग पर दिया जोर। पलामू, गिरिडीह समेत कई जिलों में पुलिस ने लौटाया हजारों खोया मोबाइल। और प्रधानमंत्री ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को दी बधाई। रांची में कल से दिखेगा डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी साझा करते हुए देश के युवाओं को भी पत्र लिखा है। श्री प्रधान ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं और भावनाओं का वे सम्मान करते हैं। उनके लिए राष्ट्र सेवा जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेजा है। ये पत्र है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को ये इस्तीफा भेजा है। ये पत्र आप देख रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को एक्स पोस्ट के जरिए ये भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता शिखर पर है और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री के गुरुवार वाले वीडियो पर देश भर से मिले व्यापक जन समर्थन और सकारात्मक सुझावों के बाद प्रधानमंत्री ने कल देर रात जारी अपने एक नए वीडियो संदेश में देश के युवाओं का आभार जताया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री के नए वीडियो को देश और दुनिया भर से जबरदस्त समर्थन और प्रतिक्रिया मिली है। वीडियो वायरल होते ही केवल 24 घंटे में ही पीएम मोदी के इंस्टाग्राम हैंडल पर 10 लाख से ज्यादा नए फॉलोअर्स जुड़ गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने गुरुवार की देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया था कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है। थैंक यू फ्रेंड्स। से मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। रांची के युवाओं और अभ्यर्थियों ने भी पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के एक्शन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित होगी और अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा तथा दोषी दंडित होंगे। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। जो मोदी जी जो कड़े कानून लाने वाले हैं, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हाल ही में बड़े पेपर लीक के मामले जो कि बहुत ही गंभीर मामले बन गया है और मोदी जी ने अभी हाल ही में जो संदेश दिया है पेपर लीक संबंधी मामले, और उन्होंने कहा है कि एनटीए संबंधी जुड़े मामले वो ठीक करेंगे और जो भी पेपर लीक के मामले जो भी कड़े कानून में ला रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। आजकल जो पेपर लीक का मामला चल रहा है और मोदी जी जो पेपर लीक रोकने के लिए कानून ला रहे हैं, मैं उसका समर्थन करती हूँ। इससे पेपर लीक का मामला रुकेगा और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। पेपर लीक विधेयक सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे परीक्षा में पारदर्शिता और विद्यार्थियों में विश्वास पैदा होगी। लेकिन
जिस तरह के कानूनों का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है उसका सख्ती से अनुपालन होना भी आवश्यक है, तभी यह अपने उद्देश्य को सार्थक बना पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है। झारखंड में भी यह कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय है। दुमका समेत कई जिलों में कल व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इसके श्रवण की तैयारी है। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद इसके औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। 7 अगस्त को विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस बार मानसून सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान अनुपूरक बजट के अलावा सरकार कुछ अन्य विधायी कार्यों को निपटाना चाहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से परीक्षा कराने और हालिया क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा पर भी प्रश्न खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पूरे भारत में पेपर लीक के मामलों में झारखंड सबसे आगे है, जिस पर सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से सीख लेते हुए राज्य सरकार को युवाओं की आवाज़ सुनने की नसीहत दी। नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्यों चूक? वे झारखंड में अपने जिम्मेदारी से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? जिम्मेदारों से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? झारखंड में एक साथ 10 प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित करने का रिकॉर्ड बना है। अन्य राज्यों में भी पेपर लीक इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन मेरा मामला अगर देश के पैमाने पर हम देखें तो झारखंड पेपर लीक हो, चाहे एग्जामिनेशन में अनियमितता हो, झारखंड का नंबर पहला है।
राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज से रांची के बापू वाटिका में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत की है। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के साथ जेपीएससी और जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार की संपूर्ण सफाई को लेकर के जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का शुरुआत कर रहे हैं, जिनका आंदोलन का प्रथम चरण अनिश्चितकालीन सत्याग्रह बापू वाटिका के समक्ष हो रही है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, लगातार जेपीएससी पर कार्रवाई हो रही है, जेएसएससी पर जांच चल रही है, छात्र परेशान है, कभी ओएमआर से छेड़छाड़, कभी पेपर लीक का मामला लगातार आ रही है। तो आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक परीक्षा का ही बात नहीं करने आए हैं, हम लोग बात करने आए हैं जो छात्र सालों साल संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका विश्वास को तोड़ा जाता है, आज उनका विश्वास को बनाए रखने के लिए बात करने आए हैं। रांची के बापू वाटिका में चल रहे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में शामिल छात्रों ने सरकार से प्रतियोगी परीक्षाएं नियमित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आयोजित कराने की मांग की। उनका कहना है कि पेपर लीक और अनियमितताओं पर सख्त रोक लगाई जाए। सरकार से हम लोग की एक ही मांग है कि हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाए और जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको फेयर तरीके से करवाया जाए, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो। सर, आंदोलन में शामिल छात्र छात्राओं का कहना है कि वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद भर्ती परीक्षाओं में बार बार सामने आ रहे विवाद उनके भविष्य को अनिश्चित बना रहे हैं। उनका कहना है कि अब युवाओं को निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का भरोसा मिलना चाहिए। एग्जामिनेशन हुआ आपका जेपीएससी का रेगुलर और बैकलॉग, इसमें सर एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को दिया गया। इसमें सर ये जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी था, इसी का मैनेजर इसमें एग्ज़ाम में वो बैठता था और खुद को ही वो सफल बनाता था। जॉब में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, वो लोग पे भी जांच हो और वो लोग को भी निकाला जाए। आप जब तक नीचे लेवल से इसको जांच नहीं कीजिएगा, ये संभव नहीं है। लोगों को डरना होगा कि पैसा देने से मेरा पैसा डूब जाएगा, और वहाँ पे जब डर होगा ना तो कोई सेटिंग करने आगे नहीं आएगा। ये मुद्दा सिर्फ एग्ज़ाम में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का नहीं है, परंतु ये मुद्दा पूरे समाज का है, पूरे झारखंड के कल्याण का। इसीलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि सब लोग इस मुद्दा से जुड़ें और सरकार से सवाल पूछें। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग केवल नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की है, ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। चाईबासा में आजसू पार्टी की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान युवा आजसू के 7 और 8 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का नेताओं ने जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिया। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजसू पार्टी का संघर्ष केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास का है। प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा, जनसेवा के संकल्प और संघर्ष की विरासत को घर घर तक पहुंचाए। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया तहत इन्यूमरेशन प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 87% से अधिक डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बाकी मतदाताओं से यथाशीघ्र प्रपत्र जमा करने का आग्रह किया, ताकि उनका भी डिजिटाइजेशन समय पर पूरा हो सके। यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। बोकारो रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने धनबाद के सिंदरी अनुमंडल पुलिस कार्यालय में बैठक कर अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया। आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान लंबित मामलों के तेज गति से निपटारा और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ आगे बढ़ने की हिदायत दी। उन्होंने जनता की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। जो कार्य होते हैं उसी का पार्ट है कि हमारे अंदर पूरे हमारे जोन में जितने भी प्रतिष्ठान हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान है, जिसकी मैंने अग्रिम इंस्पेक्शन चार्ट बनाई हुई है, उसके हिसाब से मैंने आज STPO सिंदरी का इंस्पेक्शन रखा था। उसी क्रम में हमारा आगमन हुआ यहाँ। अपने हमारे सारे पदाधिकारियों के साथ बातें होती रहती है और हम लोग जो यहाँ के सीनियर पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग वगैरह भी की है और क्या करना है, कैसे करना है, अकॉर्डिंगली किया जा रहा है।
गिरिडीह और पलामू समेत कई जिलों में पुलिस ने हजारों खोए मोबाइलों का बरामद कर उसके वास्तविक मालिकों को लौटाया है। पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता और बेहतर कार्यशैली ने ऐसे लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। पलामू पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 2 महीनों के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 104 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आज मेदिनीनगर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिविर का आयोजन किया गया, जहां एसपी कपिल चौधरी ने सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। पिछले 2 माह में जितने मोबाइल पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए, अलग अलग थाना क्षेत्र से मोबाइल की रिकवरी हुई, उन सभी को आज सामूहिक रूप से मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे पास पिछले 2 महीने में टोटल कुल मिला के 104 मोबाइल की रिकवरी हमारे पलामू जिले में हुई है, जिसमें कि 19 थाना क्षेत्र से मोबाइल की रिकवरी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी रेहला थाना से, जिसमें 14 मोबाइल की रिकवरी हुई है, बाकी 10 शहर थाने से, सदर थाने से 9, बाकी इस प्रकार से अन्य थानों से भी मोबाइल की रिकवरी हुई है। वहीं गिरिडीह पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 101 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए गए। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आपका मोबाइल फिर से आपका अभियान के तहत शिकायतों के आधार पर तकनीकी जांच और सर्विलांस ट्रैकिंग के जरिए ये फोन बरामद किए गए। आपका मोबाइल फिर से आपका का ये कार्यक्रम हम लोग का जो गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा जारी है, इसमें आज भी हम लोगों के द्वारा 101 से ज़्यादा जो वैसे व्यक्ति जिनका मोबाइल कई वर्षों से या कई महीनों से खोया हुआ था, वो उनके पास तक हम लोग वास्तविक जो धारक है उनके पास तक हम लोग पहुँचाने में सफल हुए हैं। और इसमें सभी अनुमंडल के जो भी लाभुक हैं, कोशिश करते हैं हम लोग कि सभी अनुमंडल से, सभी थाना से हम लोग कवर करें, जहाँ भी मोबाइल गुम हो जाता है, किसी तरह से मिसप्लेस हो जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने 500 से ज़्यादा मोबाइल के धारकों को उनके वास्तविक धारक तक मोबाइल को पहुंचाया है। लंबे समय बाद अपने मोबाइल और उसमें सुरक्षित जरूरी डेटा को वापस पाकर लाभुकों ने पुलिस की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। लाभुकों ने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से किश्तों पर नया मोबाइल खरीदा था, जो महज 1 हफ्ते में गुम हो गया था, लेकिन पुलिस ने 1 महीने के भीतर उनका फोन खोजकर वापस कर दिया। मेरे मार्च में मोबाइल गुम हुई थी और हरेगा गुम हुई थी मोबाइल, 9 जुलाई के मुझे हुई थी। और उसके बाद आज हमारा मोबाइल जो प्रशासन में कॉल गई कि आप डबे जिला में आइए, अपना वही मोबाइल मिल जाएगा। आज मोबाइल मिलने से बहुत दुख खुशी हुई। पलामू में 104 और गिरिडीह में 101 मोबाइल लौटाने के इस अभियान से न केवल आम जनता की खोई संपत्ति वापस मिली है, बल्कि अब तक गिरिडीह में 500 से अधिक फोन लौटाए जाने से पुलिस के प्रति जनसाधारण का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। पलामू से श्रवण और गिरिडीह से निशान की रिपोर्ट। रांची के जगन्नाथपुर में घुड़ती रथ यात्रा का आज आयोजन किया जा रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मुख्य मंदिर लौटने वाले हैं। 9 दिनों तक मौसीबाड़ी में प्रवास के बाद उनकी मुख्य मंदिर में आज वापसी हो रही है। घुड़ती रथ यात्रा को लेकर महाप्रभु के भक्तों में उत्साह है। घुड़ती रथ यात्रा शुरू होने से पहले मौसीबाड़ी में आज सुबह भक्तों ने पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। पूरे क्षेत्र में मेला की वजह से एक अलग ही रौनक दिख रही है और लगातार लोग यहां पहुंच रहे हैं। राजधानी रांची में कल से पहली बार एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। वहीं बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में तैयारियां अंतिम चरण में है और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राजधानी रांची में अभी से ही फुटबॉल का रोमांच दिखना शुरू हो गया है। कल राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पहली बार एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर के पूरा मैदान फुटबॉल के रंग में रंग चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में कुछ लोग हैं जो कल अगर किसी कारणवश फुटबॉल प्लेयरों को हल्का भी जोखिम आता है तो उसको उनकी तैयारियों को लेकर के यहाँ पे पहले से ही तैयारी की जा रही है, ताकि तुरंत
उन्हें कैसे फास्ट ट्रैक दिया जा सके उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। यहीं जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं वो मैदान का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन के लिए वो अपने आप को तैयार रख सकें। और बगल में जो चारों तरफ स्टेडियम के चारों तरफ जो कुर्सियां लगी हुई हैं वो दर्शकों के लिए लगी हुई है, और कुर्सियां भी रंग बिरंगी है ताकि फुटबॉल का रंग हर जगह देखा जा सके। और मैदान में रंग रोगन का काम भी जारी है और 2 फुटबॉल पोस्ट बनाए गए हैं और चारों तरफ एक उत्साह देखा जा रहा है, जिसे लेकर के और यहाँ ही नहीं स्टेडियम के बाहर भी दर्शकों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। और अभी से ही पूरी तैयारी, पूरी रिहर्सल हो रही है कल को लेकर के, ताकि झारखंड का ये ऐतिहासिक मैदान अपने इन अवसर को, इन क्षणों को हमेशा के लिए अखबारों में, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर सके और यहाँ के फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में हमेशा ये पल यादगार पल बनकर रह सके। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीतते हुए खाता खोल दिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हेवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने इस उपलब्धि पर झंडू कुमार को बधाई और शुभकामनाएं दी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का खाता खुल गया है। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में भारत को पहला पदक दिलाया। पुरुष हैवीवेट प्रतियोगिता में झंडू कुमार ने अपने पहले प्रयास में 181 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया। इसके बाद दूसरे प्रयास में 190 किलोग्राम वजन उठाकर अपने प्रदर्शन में और सुधार किया। उनके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के आधार पर उन्हें 130.9 अंक मिले और वे शीर्ष स्थान पर बने रहे और एक समय स्वर्ण पदक जीतने के करीब थे, लेकिन नाइजीरिया के रिलुवान इदरीस और इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उन्हें तीसरे स्थान पर ला दिया। भारत और मेजबान जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच अब से थोड़ी देर में हरारे में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। आज के मैच को जीतकर टीम इंडिया अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी, वहीं मेजबान टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम आज जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 में सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आयरलैंड और इंग्लैंड से हारने के बाद 3 बार के T20 विश्व कप विजेता भारत ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों में खेली गई 50 रन की पारी और मयंक यादव की तूफानी गेंदबाजी ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। मन की बात में साझा करेंगे विचार। रघुवर दास ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर राज्य सरकार को घेरा। बोले, पेपर लीक के मामलों में झारखंड देश में सबसे आगे, सरकार करे आत्ममंथन, सुने विद्यार्थियों की आवाज। बोकारो रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने सिंदरी में बैठक कर अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग पर दिया जोर। पलामू, गिरिडीह समेत कई जिलों में पुलिस ने लौटाया हजारों खोया मोबाइल। और प्रधानमंत्री ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को दी बधाई। रांची में कल से दिखेगा डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच।